अजीब बात है, मैंने वो पेपर्स यहीं तो रखे थे। हाँ? हाँ? मेरा पेपर? चलो उड़ो! कितनी अच्छी तरह उड़ रहा है। नोबिता, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अरे मोमा, मेरे काम के पेपर्स को इस तरह यूज करके पेपर प्लेन्स बनाने का आइडिया किसका था, बताओ। वो पहले मैं एक लेटर लिख रहा था, लेकिन मुझसे बहुत सारी गलतियां हो रही थी, इसलिए मैं खेलने लगा। बाकी बचे हुए पेपर्स जल्दी से वापस करो। वो दरअसल बाकी सारे पेपर्स खत्म हो गए। खत्म हो गए? मुझे अपनी आंटी को होकाइडो एक लेटर लिखना है, अब मैं क्या करूंगी बताओ। मैं अभी ले आता हूँ। स्टेशनरी शॉप आज बंद है, तो तुम बाहर जाकर करोगे क्या? और वैसे भी ये तुम्हारे बाहर जाने की बात नहीं है, और मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। मुझे ये बात पता है मॉम। और तुमसे भी मुझे यही शिकायत है डोरेमोन। ओह, आई एम सॉरी मॉम, मुझे पता है मैंने भी गलती की है, लेकिन मेरे पास कुछ है। वेंडिंग मशीन ऑफ यूजफुल थिंग्स। क्या? एक वेंडिंग मशीन? इस कॉइन को स्लॉट में डालिए और फिर बटन दबाइए। अब बस देखते जाइए कि आपको इसमें से क्या मिलता है। ओह, ये वाला? अरे, ये तो एक स्टेशनरी वेंडिंग मशीन है। सिर्फ स्टेशनरी ही नहीं, एक बार कॉइन डालते ही जो भी आपको चाहिए वो सामने आ जाता है। आप चाहे तो इसे आजमा लीजिए। मुझे कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा है, पर ये काफी आसान है। तो अगर आपको कुछ चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताइएगा मॉम। नहीं, मुझे बस इतना ही चाहिए था, थैंक यू। बाल बाल बचे। चलो अब। अरे रुक जाओ, अब तुमने इसे बाहर निकाल ही लिया है तो मुझे यूज करने दो। अच्छा ठीक है, कॉइन दो प्लीज। पर सिर्फ एक ही मिलेगा। ये लो। देखते हैं इस वक्त मुझे क्या चाहिए। कॉइन डालता हूँ। अरे वाह, कॉइन्स की बरसात। मैंने कर दिखाया, इनके साथ मैं बहुत सारी चीजें मांग सकता हूँ। ये लड़का तो कभी नहीं सुधरेगा, पर मुझे बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए। ये गैजेट तो सच में बहुत कमाल का है। डोरेमोन, तुम्हारा ये गैजेट तो कमाल का है। बस एक कॉइन से मैं अपनी सारी की सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, सबसे पहले शिजुका को यहाँ पर बुलाता हूँ। क्या ऐसा कुछ जो मुझे अभी चाहिए? हाँ, मेरे पास पेंटिंग के लिए रेड कलर नहीं है। तो फिर तुम अभी यहाँ पर आ जाओ, मेरे पास एक कमाल का गैजेट है, तुम्हारे लिए वेट करूँगा। शिजुका आने वाली है, कुछ और चीजें निकालूंगा। हाँ जरूर निकालो नोबिता। चलो देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए। कोई काम की चीज निकालूंगा। अरे ये क्या? ये तो एक मैथ्स की किताब है। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आएगी। तो फिर ठीक है। हाँ? एक साइंस पिक्चर बुक। ये भी अच्छी है ना? अच्छा, अब कुछ बहुत अच्छी चीज। ये एक टेलीस्कोप है। अच्छा है, इससे तुम तारों के बारे में जान सकते हो। अच्छा तो ठीक है, अब अगली बारी है। नोबिता, मैं पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है मॉम। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ओह वेलकम बेटा। नोबिता ऊपर अपने कमरे में है। थैंक्स अ लॉट आंटी। हाय नोबिता और डोरेमोन। अरे ये सब क्या है? शिजुका, इसे देखो, ये डोरेमोन का एक कमाल का गैजेट है। तुम इसे ट्राई करके देखो ना। तुम्हें बस इतना करना है कि ये कॉइन डालो, बटन प्रेस करो और फिर देखना क्या होता है। मुझे वही रेड कलर मिला जो मुझे चाहिए था। क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? बिल्कुल नहीं नोबिता। चलो फिर भी इसे ट्राई करके देखो। अरे ये क्या, एक डॉल? पर मेरे पास तो पहले से ही डॉल्स हैं। वेंडिंग मशीन तभी कोई चीज देती है जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है, वरना वो नहीं देती है। तो ठीक है, मैं इसे ले जाती हूँ। अरे क्या हुआ? मेरी डॉल पानी में गिर गई। हाँ? अब मैं क्या करूं? देखो रोना बंद करो। अब मैं इस बच्ची की मदद कैसे करूं? हाँ,
हाँ, मैं समझ गई। डोरेमोन के गैजेट को पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। यही सच है। लो, तुम मेरी इस डॉल को रख लो और जिंदगी में फिर कभी मत रोना। इसके साथ खूब खेलो। हाँ, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू वेरी मच। यूर वेलकम। बाय बाय। बाय बाय। तुम तो बहुत अच्छी हो शिजुका। सुनियो ने सही कहा। तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। हुआ ये कि अरे वाह, मुझे तो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। ये तो बहुत अच्छा गैजेट है। ये सब देखने के लिए नहीं है, उन्हें यूज करने की कोशिश करो। हाँ शायद। हेलो आंटी, मिलकर खुशी हुई। कैसी हैं आप आंटी? नोबिता, जियान और सुनियो आए हैं। अरे पता नहीं अब इन्हें क्या चाहिए। पूछो। हे, सुना है तुम्हारे पास एक कमाल का गैजेट है। हाँ, तुम्हें ये कैसे पता चला? अगर तुम बुरा ना मानो नोबिता, तो क्या हम तुम्हारा गैजेट बोरो कर सकते हैं? क्या कहा, बोरो? अच्छा, तो क्या ये वही गैजेट है नोबिता? लगता है उठाने में काफी भारी है ये। हाँ, तुम्हें ये चाहिए? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं इसे ले जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू नोबिता, तुम सच में मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। तुम मुझे कभी मना नहीं करोगे, मैं जानता था। मैं इसे ले जा रहा हूँ। और वो कॉइन भी दे देना नोबिता। वो मेरे सारे कॉइन्स तो खत्म हो गए। और तुम डोरेमोन? हाँ, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही बचे हैं। एक एक तुम दोनों के लिए, जियान और सुनियो। क्या कहा तुमने? बस एक एक हम दोनों के लिए? क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? ठीक है। नहीं, हम समझते हैं, हम इसे ले लेते हैं। इसे तोड़ना मत। फिक्र मत करो नोबिता, तुम्हें तो पता है कि मैं मशीनरी का जीनियस हूँ। और वैसे भी मैं चीजें तुमसे अच्छी तरह संभाल लेता हूँ नोबिता। चलो अब चलते हैं सुनियो। हाँ चलो। तुम्हें क्या लगता है डोरेमोन, ये लोग इस मशीन से कोई बेकार की चीज तो नहीं मांग बैठेंगे ना? देखते हैं कि ये काम का है या नहीं। हाँ चलो देखते हैं, पर पहले इसे तुम ट्राई करोगे सुनियो। हाँ, क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा है? बोलो। लेकिन जियान, मेरे पास तो सिर्फ एक ही कॉइन है। हाँ ये बात सही है। अगर डोरेमोन ज्यादा कॉइन्स देता तो हम ज्यादा चीजें मांग सकते थे। अगर तुम कहो तो हम 1 रुपए का कॉइन यूज कर सकते हैं जियान। हाँ अच्छा आइडिया है, चलो ट्राई करें सुनियो। तो ठीक है, लेकिन पहले मैं इस प्ले कॉइन से टेस्ट करूंगा। वाह, एक और अच्छा आइडिया। देखे काम करता है या नहीं। मुझे दरअसल प्यास लगी है, देखे हमें जूस मिलता है या नहीं। ठीक है, जूस। अरे ये क्या था? एक खाली कैन। लगता है ये प्ले कॉइन काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम 1 रुपए का कॉइन यूज करते हैं। सुनियो बेटा, खेलना जरूरी है, लेकिन क्या तुमने अपना होमवर्क किया है? सच सच बताओ मुझे। अभी नहीं किया मॉम। तो फिर जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करो। ठीक है। अब क्या करें? आइडिया, क्यों ना हम इसकी मदद से होमवर्क के आंसर्स निकालें। हाँ। तुम दोनों अपनी डेस्क पर चलो और अपना होमवर्क करो। चलो इसी वक्त जाओ यहाँ से। सुनियो, ये टीचर यहाँ कैसे आ गए? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता जियान। मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं? पढ़ाई करो। जी सर। देखिए सर, मैंने होमवर्क कर लिया है। और मेरा भी हो गया सर। ये सब गलत किया है तुमने। जाओ बाहर और जाके हॉल में खड़े हो जाओ। चले जाओ। अरे तुम लोग तो पढ़ाई करने वाले थे ना, यहाँ क्यों खड़े हो? हमें यहाँ पर पनिशमेंट मिली है। पर ये स्कूल भी तो नहीं है। हाँ सही कहा। मैंने इन्हें पनिश किया है। अरे सर, आप और यहाँ? मुझे आपसे आपके बेटे की प्रोग्रेस के बारे में कुछ बातें करनी है। आइए। ये सर यहाँ पर उस मशीन की वजह से आए हैं। ठीक कहा तुमने, हमें स्नैक्स खाने का मौका भी नहीं मिला। आइडिया, अगर हम उस 1 रुपए कॉइन को मशीन से बाहर निकालेंगे तो टीचर गायब हो जाएंगे। ट्राई करते हैं सुनियो। ग्लू लगाने से शायद कोई बात बने, क्यों है ना? हाँ चलो ट्राई करते हैं। आराम से देख के। हो गया। टीचर वापस चले गए। चलो सुनियो, अब हम रियल कॉइन यूज करके देखते हैं और किसी अच्छी सी चीज को बाहर निकालते हैं। पता नहीं अब क्या होगा, चलो देखते हैं सुनियो। हाँ, एक क्लॉथ पेन, इसकी किसको जरूरत है? तुम कितने बुद्धू हो जियान, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ? अरे ये क्या निकल आया? मुझे ये तो नहीं चाहिए था।
बेकार मशीन ये है। सब नकली है, इसका कोई फायदा नहीं है। पता नहीं अभी क्या कर रहे होंगे जियान और सुनियो। देखो वो रहे वो दोनों। वो मशीन को वापस ला रहे हैं। इसे लौटाने का शुक्रिया। हम इस नकली गैजेट को इस नाले में फेंकने आए हैं। क्या फेंकने वाले हो? सही सुना। हाँ, फेंको। अब बताओ। उसमें से काम की चीजें ही निकलती हैं, क्यों है ना? लेकिन इसमें कोई मजा नहीं आया। अच्छी। वाओ, डोरेमोन देखो कितने सारे बेरीज। हाँ, बहुत सारी हैं। क्या ये पक गए हैं? अब खट्टे हैं। ओह, बहुत सारे बेरीज। कल जब हम स्कूल के पीछे की झाड़ियों में टहल रहे थे तब हमने उन्हें देखा। बहुत सारी बेरीज थी, सारी झाड़ियाँ उनसे भरी हुई थी। वो मीठी थी पर कुछ बेरीज खट्टी भी थी, लेकिन फिर भी उन्हें खाने में बड़ा मजा आया। सचमुच शिज़ुका? बहुत अच्छा, मुझे भी वो चखनी है। चलो हम साथ में चलते हैं। वो हमारी सीक्रेट जगह होगी। वो जगह किसी को मत बताना। क्या किसी को मत बताना? हे नोबिता, मुझे भी बताओ वो सीक्रेट जगह कहाँ पर है? तुम किस जगह के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, अब कितना भोला बन रहा है। देखो, ज्यादा होशियार मत बनो। अब बताओ वो बेरीज के खेत कहाँ पर हैं? बेरीज? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं तो इसका मतलब तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, क्यों? मैंने कहा है नहीं पता तो नहीं पता। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या? हाँ, इसे क्या हो गया? लगता है नोबिता का दिमाग खराब हो गया है। वो अपना मुंह जरूर खोलेगा। मुझसे कोई बात छुपाने की वो हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं तो डर ही गया। बोलो नोबिता, तुमने उन्हें इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। मैंने उन्हें ये यकीन दिलाया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा किया। अगर जियान को पता चल जाता तो वो सारी बेरीज खा जाता। तुम सही कह रहे हो, वो सारी बेरीज खा जाता। जहाँ तक मैं जियान को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों, ठीक कहा ना? नोबिता, तुम उसे बेरीज के बारे में कुछ नहीं बताओगे। वो बेरीज इतनी मीठी थी। मैं उसे वो बेरीज कभी खाने नहीं दूंगा। तुम ठीक कह रहे हो, हम बेरीज को बचाएंगे। चलो चलकर उनमें से कुछ खा लेते हैं। हाँ! और मैं शिज़ुका को भी फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? अरे आ रही हूँ। हेलो, ये नोबी का घर है? ओह, मिस्टर टनाका। जी बताइए, आपने फोन कैसे किया? ओह, आई एम सॉरी, मेरे हस्बैंड अभी मछली पकड़ने गए हैं। ओह, क्या ये जरूरी है? हाँ, हाँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कांटेक्ट कर पाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी। वो जैसे ही आ जाते हैं मैं उन्हें आपको फोन करने के लिए कह दूंगी। अच्छा, गुड बाय। ओह, अब क्या करूं? क्या उन्हें डैड से बात करनी है? हाँ, शायद कुछ जरूरी बात है। वो तो मछली पकड़ने गए हैं, अब उन्हें कैसे कांटेक्ट करें? मेरे पास कुछ है। मैं वो यूज करता हूँ। क्या यूज करोगे डोरेमोन? वो है मैसेज कैनन। मैसेज कैनन? हाँ, जो तुमसे दूर है तुम उससे भी बात कर सकते हो। नोबिता के डैड को ढूंढो। नोबिता के डैड को ढूंढो। ओ? हाँ, डैड वहाँ पर है। वो रहे डैड। ओ, ये तो तालाब के किनारे फिशिंग कर रहे हैं। मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। उनसे आप फौरन बात करो। हमारी आवाज दीवारों को पार कर गई, क्योंकि वो साउंड है। डैड को फौरन मैसेज दे देना।
लगता है मछली फंस गई। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। उनसे आप फौरन बात करो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? हैं? क्या मैनेजर को मेरी जरूरत है? ओह, डैडा भाग रहे हैं क्योंकि वो फोन ढूंढने में बिजी हैं। उन्हें मैसेज मिल गया डोरेमोन। ये कमाल का है ना? हाँ, सचमुच। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैं शायद अब शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ। बाय मॉम, बाय। शॉपिंग मुझे पता है। नोबिता नोबी की मॉम को ढूंढो। देखो, ये रही मॉम। अब तुम क्या करोगे? मैं स्विच को ऑन करूँगा। क्या ये सही टाइमिंग है? प्लीज मुझे 2 पेस्ट्रीज दीजिए। नहीं, ऐसा कीजिए, 2 के बजाय 4 पीसेस दीजिए। प्लीज मुझे 2 पेस्ट्रीज दीजिए। नहीं, ऐसा कीजिए, 2 के बजाय 4 पीसेस दीजिए। क्या आप पेस्ट्री खरीदना चाहेंगी? हाँ, अब ठीक है। हाँ। अरे, मुझे पेस्ट्रीज खाने को मिल गई। थैंक यू मॉम। मैंने इन्हें खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं था। अजीब बात है। हमने कर दिखाया। नोबिता, जरा मुझे बताओ तो कि तुम अपनी स्मार्टनेस इन चीजों में ही क्यों दिखाते हो? तुम तो बिल्कुल बेशरम हो। पर ये केक तो मजेदार है ना? आखिर इसे मैंने जो मंगाया है। ओ, मुझे पहले से ही पता था कि आज हम कोई मजेदार चीज खाने वाले हैं। ओ, तुम अब कह रहे हो तो चलो देखते हैं। अब मैं शिजुका को भी फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? हाँ, हम तो शिजुका को फोन करने वाले थे। चलो उसे बुलाने के लिए मैसेज कैनन यूज करते हैं, ठीक है ना? वो रही शिजुका। नोबिता ने मुझसे कहा था कि हम बेरीज खाने जाएंगे, मगर वो तो आया ही नहीं। शिजुका, हम बेरीज खाने जा रहे हैं। तुम मेरे घर आ जाओ, ठीक है? ओके। शिजुका हमारे घर आ रही है। जियान और सुनियो को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। हाँ? हे सुनियो, अगर हम यहाँ खड़े रहे तो हमें जरूर पता चल जाएगा कि वो शिजुका के साथ कहाँ जाने वाले हैं। काश हमें ये पता चल जाए कि वो बेरीज के खेत कहाँ हैं। मैं उसका पता लगा कर ही रहूँगा। अब हम क्या करें? एक आइडिया है। अब तुम क्या करोगे? जियान, खेलना बंद करो और घर आ जाओ अभी, वरना अच्छा नहीं होगा। ये तो मेरी मॉम है। सुनियो, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें एक टेस्ट में 0 मिला है? मम्मी, मुझे माफ करो मॉम, प्लीज मुझे थोड़ी देर और खेलने दो ना मॉम, प्लीज। वो देखो, शिजुका वापस गई। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे पूरा यकीन है कि ये नोबिता की कोई चाल है। हाँ, हो सकता है। ऐसा करते हैं, शिजुका का पीछा करते हैं। काश शिजुका जल्दी आ जाती। वो कहाँ होगी? उसका पता लगाना पड़ेगा। वो रही। ओह नो, अब हम क्या करें? अब हम क्या करें नोबिता? शिजुका, अभी मौसम ठीक नहीं है। तुम बाद में आना, समझ गई?
अरे रुका, अभी मौसम ठीक नहीं है, तुम बाद में आना, समझ गई? हाँ, ये तो नोबिता की आवाज थी। वो मुझे कभी बुलाता है, कभी चले जाने को कहता है। वो तो वापस जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जियान और सुनियो हमारी बेरीज नहीं खत्म कर पाएंगे। मैंने सही कहा ना? वो दोनों लालची हैं, वो दोनों पेटू हैं। जियान और सुनियो बहुत मतलबी हैं। ओह नो, ये तो अभी तक चालू था। हाँ? इसका मतलब चलो पीछा करें। चलो। वो रही शिजुका। जियान और सुनियो हमारी बेरीज नहीं खत्म कर पाएंगे। मैंने सही कहा ना? वो दोनों लालची हैं, वो दोनों पेटू हैं, वो दोनों लालची हैं, वो दोनों पेटू हैं। जियान और सुनियो बहुत मतलबी हैं। हाँ? नोबिता और डोरेमोन की ये हिम्मत, उनकी इतनी हिम्मत। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह आज छुट्टी किया मैंने, 1 किलो सोया पड़ा। किलो का काम चेक करो, ये सोया पड़ा, अभी तक ये उठा नहीं। हालांकि मिस्त्रियों का आने का टाइम हो गया, मैंने इसको कहा भी उठ जा, फिर ये उठ नहीं रहा। चल यार किलो उठ जा, मिस्त्री भी आ जाएंगे, उठो जा रहा है नहीं था। बाकी अब वो क्या रखा था ऑफिस जाने के लिए, मैं आज इधर ही हूँ क्योंकि आज उन्होंने लगाना ये सारा गेट सेट। आज उन्होंने लगाना इधर गेट। ये अब्बू की मोटरसाइकिल खड़ी हुई है तो मेरा इधर होना ज़रूरी है। कभी उन्होंने सरिया मंगवा लेना है, कभी कुछ मंगवा लेना है, सीमेंट वगैरह। हालांकि सीमेंट तो पड़ी हुई है, पड़ी हुई है 6 बोरियाँ। बाकी देखें आज क्या सूरत हाल है। आज इन्होंने सारा फ्रंट इधर रात ड्यूटी भी दी है, चौकीदारी का काम किया रात इधर। अब भी जागते रहे मैं भी, क्योंकि सारा मेन फ्रंट तो यही है। फिर ये दोबारा इंटरेस्ट। बाकी फिर मैं बाहर साहब को इसका सूरत हाल दिखा देता हूँ कि क्या सूरत हाल हुआ पड़ा। ये देखो है ना खौफनाक हॉरर मूवी वाला सीन, वो सीन हुआ पड़ा। रात फिर इधर ही यहीं सोए पड़े थे। अब की तैयारी है। बाकी मैं भी ना धो लूँ, फ्रेश हो मैं शावर ले लूँ क्योंकि फिर तो टाइम लगेगा कोई नहीं। बाकी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक हो गया। बाकी आप ये जल्दी वगैरह का रिव्यू देखना। वही शौक उठ के आ गया मैं, बढ़िया इधर लगा ये डाल रहा। बाकी प्लम्बर ये बैठा है, पाइप को साइड करेगा, अंडरग्राउंड करेगा। मान नहीं हो थोड़ा काम पे लगा हुआ। बाला अपनी मिट्टी साइड में कर रहा है, उठा उठा के बाले पानी डालनी इसमें। ये आज गेट लगा, ये देखें पूरा गंजा हुआ बड़ा है। पानी खड़ा है, क्या पानी लगा रहे हैं टोकरी का। फिर उन्होंने बीम डालना है ना, बीम डाल के फिर गेट डालने हैं। बाकी बाला ही जगह बना रहा थोड़ी सी। बाकी सारा तो निशान हो गया, थोड़ा हवा ही होगा और लगा। ये क्या मेरे बारे में जासूसी कर रहा है? साइबर क्राइम वाले ढूंढ रहे वाले तो रात ही कई फोन वाले मेरे पास। क्या फोन है? कौन हो, कहाँ हो? फिर तुम्हारे बारे में कंपनी। ये भाई रियान आ गया अकेडमी से। अब मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। हाय गाइस, माय बैक टू माय न्यू ब्लॉग। माय बैक टू माय व्लॉग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कहना उसने कहते हैं माय व्लॉग बैक टू माय व्लॉग, बैक टू माय न्यू ब्लॉग, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यार तू बड़ी जल्दी आने लग गया था ना अकेडमी से? नहीं,
हाँ और देर से आता है, जल्दी आए। सुबह भी तो जल्दी जाता हूँ ना यार। सुबह कितने बजे? 8 बजे जाएगा, 9 बजे आ जाएगा बस। ये इतनी देर में तो बंदे की बुकें खुलती हैं। सिर्फ अकेडमी जाके ये जी जाना आना दोनों ही कर लेते हैं। कितने बजे गया था? 15 मिनट होते हैं और 10 मिनट। जान दे यार, 8 बजे 15 मिनट में मैं सो के उठा था। बजने में 15 मिनट जब ये फ्लाइट ले रहा उड़ जाएगा ऐसे घूमते घूमते। गेट लगा रहे हैं। हाँ तो कहते हैं मिस्त्री गेट लगाने पे भाई मिठाई मारते हैं। बाले आजा रसीली के दाने खा ले। आया फिर खत्म हो गया, फिर ना गई मुँह मिठा नहीं कराया। बाले यहीं से छलांग मार ले ना, यहीं से मुंह खोल ना। मैंने आजा। हाँ भाई, ये पता है किस साथ मंगाई जा रहा है? कल यार तुझे मैंने हर चीज पे खिलाई है, ये बात ना कर। मिला अरे यार मुंह दो भी खड़ा। तू ले ले। खाओ दे दो उसमें, खा लो। क्या खा लिया? तू क्यों नहीं खाया? मैं खाता हूँ। तेरे भाई गेट लगाने पे मिठाई ली है, जो कभी लगा भी नहीं है। बाकी लगाएंगे फिर दिखाते हैं। भाई भैया मिस्त्री वगैरह पानी भर रहा है। बाला आया गेट उठाने। हाँ बाला गेट उठा, लगाने वाली कर, बातें कम करी आज ही। कल तूने बातें पहली बस। फिर बाले को एंड में बाले को उल्टी लगी। बाला कह रहा बस अब घर। ताजमहल। हाँ ताजमहल बाले भाई आपने ताजमहल भी बना लिया था ना। ताजमहल का गेट ये तो फिर ये तो फिर गेट है तो कागज के ऊपर वो वाला। उसका गेट पेंसिल के साथ बनाया था बाले ने। उसका गेट उठा लिया था। ये क्या बात है फिर? हाँ ये तो फिर बड़ा छोटा गेट है। इधर रख। भाई बाला लड़ाई कर रहा है। बाला कह रहा इधर रख, वो कह रहा उधर रख। नहीं होंगी जी वही वाह बाले दूसरा भी उठा ले। ये दूसरा भी लेना है ना, एक आधा ले गया ना, बद्दा है गया। शोर का ये बाला अपनी बहन के शोर का साला। सुनो बस इसकी चवलियां मारने में ऑन द टॉप। हाँ भाई बाले बाले कितने किलो का पल्ला है ये? होगा 60 किलो। और पहले वाला 40 100 किलो से तो ऊपर वजन है इसका। हाँ हाँ तो 60 और 35 कितना हो गया? 100 ही ना हो गया। 60 और 35 100 का होगा। ये 95 होया, 5 कम 100 गए तो वो इतना तो पहुंचता ही है। अन्ना 60 किलो का ये, 40 किलो का वो वाला 95 किलो है बस टोटल। आधा वजन बाले ने गायब कर दिया घटा के। ये अब गेट रखने लग रहे हैं इसके एक पल्ला। ये देखो अल्लाह खैर करे। बस लगे हैं फिलहाल फ्रंट शरंट। देखो किस तरह फ्रंट गेट रखा जाएगा। लग तो रहे हैं मिस्त्री साहब और मजदूर दोनों। अरे सबर तो कर ले। बस वही घड़िया नहीं गया इस तरह के ज़्यादा वजन गेट है ना, वजन की वजह से उठाया भी नहीं जा रहा इनसे। बाले ने 5 किलो वजन कम बता दिया था उसको। 5 किलो नहीं ज़्यादा ही कम बता बाले ने। बाले की तबीयत स्टार्ट हो गई। गीलो खड़ा हुआ, गीलो मिठाई लेके आए इनके लिए। पहले इन्होंने मिठाई खाई है, फिर उसके बाद गेट रख रहे हैं। बाकी वो अपनी मोटरसाइकिल खड़ी हुई सुन रही है। वो देखे भाई, हाँ दिखाता हूँ। ये आगे गीलो ही आ गया।
कोई गेट लगने के बाद में उठाया तो मैंने पहले कहा। देखो आज इनसे गेट किस तरह लगेगा। औखा काम तो है गेट लगाना। अब बाकी लगे हुए यार, आधे घंटे तक कामयाब तो ही जाएंगे गेट लगाना में। वीडियो बना रहा बाली फेमस हुआ पड़ा। ये भाई बाले ने दूसरा गेट भी उठा लिया, एक तो खड़ा कर दिया इनके स्पोर्ट्स से, दूसरा अब लेके आए हैं। ये खड़ा बाला जी। हाँ तो अंदर लेडी स्नैन सोया पड़ा, अभी तक उठा नहीं हुआ। बाकी सारी हवा उठी हुई है। ये देखो सबर सबर हिली ना, इधर आ जा तू। पैरों की मिट्टी छटी है ये वाले। मैं परली साइड जा रहा हूँ, खिड़की ऊपर नहीं चक ला। बाकी भाई बाला उठा रहा है भी, ये रखेगा। हाँ जी कहाँ है करने वास्ते वो वाली। ये तो लग गया दरवाजे। हाँ ये तो खुलते कोई नहीं अब। वहाँ फिर कौन सी, यहाँ कौन सी सीढ़ी लगेगी? लकड़ी वाली सीढ़ी रखनी पड़ेगी, यहीं से गुजरना यहीं से आना सारा। वरना तो वैसे पड़े हैं आज दरवाजा नहीं खुलता। ये भी बीम डल जाएगी। हाँ खुलेगा कल दरवाजा। बस फिर तो काम पड़ गया। ये लगा रहे हैं भाई बाले, रात ने काम मुश्किल कर दिया। ले आए हैं स्टील सरिये लेने आया है भैया, 6 सरिये लेने हैं। 10-10 फुट की गेट के ऊपर बीम डलेगी, उसके लिए सरिये लेने हैं। बाकी ये भाई बैठे हैं काट रहे हैं, तो फिर लेते हैं चलते हैं। इससे लेके गए मिस्त्री मानी उधर खड़ा ही हुआ है ना। हाँ मानी खड़ा हुआ, मानी को देंगे अपना गेट लगवा रहा। हाँ वो गेट लगा के फिर होगा, फिर बीम डाल लेगा। बाकी बीम डालने के बाद शायद फिर वो घर चला जाए। आज की दिहाड़ी में यही काम होना चाहिए। बस आज तो उसका गेट है, गेट करके भाग जाए। मिस्त्री चले गए हैं, दरवाजे के पिलर शिलर बना के। ये सारा फ्रंट वगैरह देखो सारा तबाह होया खड़ा। ये बस अनकरीब जल्दी ठीक हो जाएगा। और हमारा रास्ता देखो इस सीढ़ी से ऊपर घर के अंदर जाने का। ये सीढ़ी नज़र आ रही है लकड़ी की, यहाँ से फिर हमने अंदर जाना है। मलबा शलबा देखो कितना पड़ा हुआ है। गेट देखें, एक गेट है अभी, इसके वो 3 तो उसने लगा दिए हो, एक ये रहती है साइड वाले। बाकी बीम ये हम ले आए थे अपनी, ये बीम आई पड़ी है। ये देखो ये सारी बीम, ये बीम डलेगी सरिये वाली इसके अंदर ऊपर गेट के। फिर ये हम आपको दिखाएंगे। बाकी किसी किलो बैठा हुआ हमारे ड्यूटी लगी हुई है बाहर। ये मिस्त्री तो चले गए ब्रेक टाइम में। अब मिस्त्री जो चले गए हैं, बाकी ये सामान वगैरह पड़ा हुआ सारा, शटरिंग का बीम और ये उनके सीमेंट बजरी सारी बाहर पड़ी हुई है। तो बस फिर हमारी ड्यूटी है इनकी रखवाली करना कि अगर ना बैठे हैं तो कोई ना कोई आता जाता बच्चा या कोई ऐसी, मतलब कि क्या नाम लूँ मैं, तो कोई ना कोई उठा के ले जाएगा। इस वजह से फिर हम दोनों बाहर बैठे हुए गर्मी के अंदर। टेम्परेचर इस टाइम मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल पे क्या टेम्परेचर हो रहा है। और फिर आप खुद देखना कि इतनी गर्मी के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है टेम्परेचर 41 टेम्परेचर हो रहा है खाने वाले का। उसी के अंदर हम दोनों बैठे हुए हैं। अब मजबूरी है, बैठना जिम्मेदारी है। अगर नहीं बैठेंगे कोई ना कोई उठा के ले जाएगा। गीलों को तो वैसे भी गर्मी लग जाए, मैंने इसको कहा अंदर चला जाए, ये जा ही नहीं रहा। बाकी आवाम तो फिर इस टाइम रेस्ट मार रही होगी, सोई पड़ी होगी। हसनैन और रेहान तो बैठे हुए अंदर, वो खाना खुना खा के रेस्ट मार रहे हैं। हम दोनों बस यहाँ बाहर बैठे हैं गर्मी के अंदर। ये इंशाल्लाह जल्द से जल्द ईद तक तो नहीं, खैर ईद के बाद ही घर कंप्लीट होगा। अभी तो बहुत काम पड़ा हुआ है इसका घर का। गली में देख लो कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों बैठे हुए हैं। ये गिलो बैठा है मोबाइल में लगा हुआ मज़े से। बाकी आप देख लें यहाँ ये दूध वाला आ रहा है दूध देने, चाचा। बाकी यार गर्मी बढ़ गई, वैसे बैठा नहीं जा रहा, तो मजबूरी के साथ दोनों हम बैठे हुए हैं गिलो और ना। ये लड़का जो आ रहा है ना सामने गली में है ना, ये इसके कान पे 24 घंटे मोबाइल लगा रहता है यार। अब तो पता नहीं किसने इसने उतार रखा।
बाकी अब जिस टाइम मिस्त्री आएंगे फिर आपको दिखाते हैं बीम शीम डालते हुए, किस तरह बीम डलेगी, किस तरह क्या चीज़ है, मटेरियल वगैरह कैसे बनेगा। अरे बिलो क्या चेक कर भाई, आज हमारा ठेकेदार भी काम पे लगा हुआ है, मिस्त्री बन के। और हम देख कहाँ से आ रहे हैं अपने घर में सीढ़ी लगा के आ रहे हैं बाला तो अपने घर में सीढ़ी लगा, अपने घर में सीढ़ी लगा के चढ़ रहे हैं। बाला नहीं चांसता फिर रहे हैं, बाला देख रहे हैं कर क्या रहे हैं सारे। और क्या सीढ़ी पे चढ़वा दिया, ये लगी थी सीढ़ी। मानी भाई को मैंने कहा भाई पानी पी ले, ये ले टूटी पास ही आ जाएगी, ये ले। मानी भाई अंदर में लग गए। गर्मी हो रही ना, गर्मी में दिमाग पके पड़े हैं सब। ओ ये तो सारी तो डाई होगी, अब इधर बीम डलने वाला, बीम डलेगा इधर। बाला मसाला बना रहा है, ये रहा। ये पानी पड़ा हुआ है परिंदों के लिए, आते आते परिंदे पानी पीने लग जाते हैं ना, तो इसलिए जगह भी उनको पता लग गया। बाकी बाला अपने काम पे लगा हुआ है। नीचे चलते हैं, नीचे मिस्त्रियों की चाय बन रही है, उधर चलते हैं। नीचे से इधर से दिखाता हूँ आगे लोग। ये सारा बंद हो गया, इधर गेट लग गया भाई। दरवाजे के ऊपर बीम रखी गई है, मानी खड़ा हुआ। इसके अंदर माल मटेरियल भरा जाएगा। हाँ वो बड़ा ये रहा बजरी सीमेंट। जग्गा मिस्त्री है फिर रहे। आज इसने छोड़ी नहीं लंबी वाले भाई कोई लंबी लंबी सुना यार। आज मशरूफ हो रहे हैं भाई। गए भी कोई चलते फिरते ही लंबी करा दे कोई, है ही नहीं आज सांस चढ़े हुए हैं। कल तो उल्टी लग गई थी इसको, इसने ज्यादा खा लिया था, ज्यादा खा चला गया था लंगर खान। है वाले भाई लंगर खान चला गया था कल। वाला भी कर रहा वो सीधी थी। कल किया पानी बड़े मजे से, कल बड़े मजे का पानी पिया। ऐसे कितना पानी पी लिया बग्गे। ये दरवाजे के ऊपर बीम रखे हैं मान्य और वो चाचा। बाला बैठे हैं अपने मजे से, वो बीम रख रहे हैं। लगे हुए हैं भाई, लगे हुए हैं। ये बाला फटियां तोड़ रहा फिर रहा पेटियों की, विदाउट एनी लंबी लंबी। हाँ हाँ जी, कोई लंबी लंबी नहीं छोड़ रहा बाला। बाला आज अपनी टेंशन में आया है। बाला टेंशन है आज, बहुत टेंशन। किस चीज की? एग्जाम की टेंशन। काम कंप्लीट करके छुट्टी हो गई, तो जल्दी से काम कंप्लीट कर ले, जल्दी छुट्टी हो जाएगी तेरी। मसाला भी नहीं बना अभी तो बाले से। बाला भी मसाला बनाने में लगा हुआ है। ओ बाला ठीक है तबीयत रे। हाँ जी राणा साहब। बाकी ये बीम डाल रहे हैं, बाला इसका मटेरियल बना रहे हैं, इसके बीच में डालेगा वो, फिर दिखाते हैं। ये हमारी बीम का मसाला जाने लग रहा है, ये जा रहा पहला तशला और पहला ये हमारा ठेकेदार आज लगा है मानी। मान्य उठा के अब डालेगा पहला। बाकी मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा किस तरह बीम के अंदर मसाला डल रहा है। ये बाकी ये चाचा वाली खड़ा, चाचा वाली एक तशला देखो किस तरह लेके आ रहा है। ये इश्तिहारी है बंदा, लंबी लंबी छोटा, बहुत लंबी लंबी छोटे। ये अभी से तशला देने का स्टाइल चेक करना है। देखो बाकी देखते हैं कितने तशले डलते हैं। सारा जो माल मटेरियल बनाया सारा ये इसके अंदर ही डलेगा, बीम के अंदर। तरक्याती काम हो रहा है, एक दूसरे का तशले चेंज करने के बजाय सिगरेट चेंज हो रही है। देखा है, चेक कर रही है ये नजर आ रहा है। ये चीज़ यहाँ ये बाला खड़ा, ये तशला लेके जाएगा, फिर उससे सिगरेट वापसी ले लेगा। इनकी एनर्जी है, ये एनर्जी, इसके बगैर इनकी रफ्तार नहीं होगी। बाकी ये गेट चेक करो, बाकी कमेंट में बताना कि गेट के ऊपर कलर कैसा किया जाए। ये बॉर्डर जो पट्टी हो रही है इसके ऊपर कौन सा कलर और गेट के ऊपर कौन सा कलर हो। इधर लगवानी है टैल, उसके बारे में मैं आपसे बाद में पूछूंगा। इस चीज़ के बारे में आप मुझे बताना है कमेंट करके। ये देखें, नज़र आ रहा है, ये गिलो बैठा हुआ यहाँ पे मज़े से, मिस्त्री ठेकेदार के ऊपर नज़र रखे बैठा, कारी साहब बैठे हुए हैं, दोनों बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ चेक कर रहे हैं। ये हमारे ठाकर साहब हैं जो फ्राई तैयार कर रहे हैं। ये देखिए इसकी फ्राई तैयार हो रही है।
ये भाई साहब हमारे मोहल्ले के ठाकर साहब रोटी मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये कहता है जी मेरी भी एक वीडियो बना दें, मेरी भी यूट्यूब पर डाल देना। मैंने कहा चलो मैं तेरी भी बना देता हूँ। गीलू और मैं दोनों आए हुए थे, गीलू को लग रही थी वो कहता बाहर का खाना है। मैंने कहा चला जा, तो बाहर तो खाएंगे नहीं, रोटी छोटी पैक करा लिया। बाकी अब ये सालन की डेट है, ये लेके फिर क्या करेंगे।